हेलो। तो इस वीडियो में मैं क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना कि किस प्रकार मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है परपेंडिकुलर्स AE एंड CF आर ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स BD of the parallelogram ABCD so that triangle AED congruent to triangle CFB। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम जो है ABCD उसमें एक डायगोनल है BD और डायगोनल के ऊपर जो है परपेंडिकुलर है AE और CF। तो हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल AED जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CFB का। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट जो है ट्राइंगल हम किसे कहते हैं। तो दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब किसी भी दो ट्राइंगल का अगर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होता है तब वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, या फिर तीनों साइड्स इक्वल होता है तब वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, या फिर एक साइड्स और दो एंगल इक्वल होता है तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है, या फिर दोनों ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल 90 डिग्री का होगा तो वो ट्राइंगल जो है और उसका दो साइड्स इक्वल होगा तो उसको हम जो है RHS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहेंगे। ठीक है, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ जो दो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा दो प्रॉपर्टी पर ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम जो है कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ इस प्रकार से। तो दो साइड जो होता है पैरेललोग्राम का वो पैरेलल और इक्वल होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो ये एक डायगोनल जो है वो BD के ऊपर दिया जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो डायगोनल हो गया ये हो गया B और D। ठीक है, ये हो गया, इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं B और ये हो गया D। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया C। तो BD के ऊपर में AE जो है एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है कि 90 डिग्री पर होता है, तो इसीलिए ये एक परपेंडिकुलर हो गया E। उसके बाद CF, तो यहाँ पर भी एक हम 90 डिग्री के ऊपर ऐसे करके कंस्ट्रक्ट करेंगे जो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हो गया F। तो CF परपेंडिकुलर हो गया BD का और AE भी परपेंडिकुलर हो गया BD का। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम ABCD में ये जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब ये साइड AD BC का पैरेलल होगा तो BD क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल होने से यहाँ का ये जो एंगल है ADE एंगल ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल का CBF का। ठीक है, तो ये इसलिए एंगल होगा इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों क्या हो जाता है, अल्टरनेट एंगल होता है। और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन जो ट्रांसवर्सल होता है उसका अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि ये हमें यहाँ पर जो है कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक साइड्स इक्वल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दो एंगल जो है इक्वल हो रहा है, एक एंगल ये और ये, फिर तीसरा जो है ये और ये दोनों एंगल, तो ये इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये एक 90 डिग्री है इसीलिए हम इसको राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, या फिर जो है SA का प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, या फिर ASA का प्रॉपर्टी से हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन गिवन। सबसे पहले कि यहाँ गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है इन विच, जिसमें BD इज ए डायगोनल्स। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड AE एंड CF आर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इतना हमें क्वेश्चंस में मिल गया। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFB। ये जो सिंबल है इसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रूफ, हमें क्या मिलेगा। तो प्रूफ में हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल। हम पहले कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, AED और CBF ये ट्राइंगल लेते हैं, या फिर CFB ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CFB। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या सिमिलर है, यानी क्या चीज़ इक्वल है। तो यहाँ हमने देखा कि AD और BC जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं ये फिर ये लिख सकते हैं, AD इक्वल BC। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि सिंस इन ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, तो इसीलिए AD जो है BC का इक्वल हो गया। अच्छा, उसके बाद एंगल ADE इक्वल है एंगल CBF का, CBF। तो ये दोनों एंगल क्यों है, क्योंकि सिंस BD इज द ट्रांसवर्सल ऑफ AD एंड BC। तो किसका ट्रांसवर्सल है, AD और BC का। तो इसी कारण से ये दोनों एंगल जो इक्वल हो गया, एंड अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल्स के कारण से ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो गया। अच्छा, उसके बाद AED इक्वल हो रहा है CFB का, एंड एंगल AED इक्वल एंगल CFB। तो ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि सिंस ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री है, एंड ऑल्सो, और क्या है कि CF एंड AE आर परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसी कारण से ये दोनों क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CFB का। तो ये किस रीजन से कॉन्ग्रुएंट होगा, किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा RHS का प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल इसका 90 डिग्री है, इसीलिए हम इसको RHS प्रॉपर्टी लिखेंगे, बाय RHS
कॉन्ग्रुएंसी या प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी। तो RHS का प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, हैंस प्रूव। इसीलिए क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया।